हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार का। हम 8 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन ले आए हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी को आपको तैयार करके जाना है। तो इसको जानने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बढ़ाना आता होगा और बहुत से भी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको बढ़ाने नहीं आता होगा। तो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कैसे बढ़ाया जाता है। इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि भैया सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ नंबर आपके दिखाई देंगे, उसमें 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भैया कि स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। अब भैया स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो इसको आपको याद रखना है। पहला है कॉर्निया पर, दूसरा रेटिना पर, तीसरा है आइरिस पर और चौथा है पुतली पर। अब इसमें से याद रखेंगे भैया सबसे पहली बात कि स्वस्थ नेत्र को आपको स्पष्ट दृष्टि भी कहा जा सकता है कि स्पष्ट दृष्टि के प्रतिबिंब कहां पर बनता है या स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो याद रखें भैया पुतली पर बनता है। ये आपको याद रखना है कि पुतली पर क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। दूसरा आते हैं भैया कि स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। भैया दूर बिंदु और निकट मतलब निकट बिंदु मतलब पास की बिंदु और दूर की वस्तुओं को देखना मतलब कितने दूर को हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं और कितने नजदीक की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि स्पष्ट नेत्र का दूर बिंदु होता है। अब कहाँ पे 25 सेमी या 50 सेमी या 100 सेमी या अनंत पर। तो याद रखें भैया जो अनंत होता है, अनंत पर ही क्या होता है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है और निकट बिंदु 25 सेमी होता है, जो हमने लिखा है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। अब भैया न्यूनतम दूरी या न्यूनतम बिंदु का है, वो दोनों बात एक ही है। तो इसके क्या होता है, निकट मतलब न्यूनतम क्या होता है, जो दूरी होता है वो क्या होता है 25 सेमी ही होता है। किसका, स्पष्ट दृष्टि का है या स्वस्थ नेत्र का है, दोनों बात एक ही है। अब आते हैं चौथे पर, जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब ये जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो कौन उसको परिवर्तन करता है, पुतली द्वारा होता है। मतलब जो नेत्र लेंस के जो क्या होता है उसकी आकार उसकी साइज में जो परिवर्तन करता है तो कौन करता है, क्या पुतली द्वारा होता है या क्या दृष्टि पटल द्वारा होता है या पक्षमाभि मांसपेशिया द्वारा या भैया परितारिका द्वारा। तो याद रखेंगे भैया पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा क्या होता है, उसकी क्या होता है आकार को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको, जब समंजन क्षमता पढ़ाया जा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि मांसपेशियों के द्वारा ही क्या होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। तो नेत्र लेंस कहे या अभिनेत्र लेंस कहे दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आते हैं छठे पर, तो यहाँ पे है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखेंगे सबसे कम कहाँ पे होता है, लाल रंग का या हरे रंग का, पीले रंग का या नीले रंग का। तो सबसे कम याद रखें भैया लाल का होता है और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया छठे अपने क्वेश्चन पे, तो प्रिज्म का विचलन अधिकतम होता है। अब भैया ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। तो हमने क्या कहा कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है। अब भैया किसका, प्रिज्मों में विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का या हरे रंग, पीला रंग या लाल रंग। तो भैया अभी हमने कहा कि भैया विचलन को क्या होगा, विचलन जो रंग होगा वो सबसे अधिक किसका होगा, बैंगनी का होगा और कम किसका होगा, तो याद रखेंगे लाल का होगा। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य भी अब जो अपोजिट होता है, ठीक है, विचलन कोण के। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जैसे इसमें विचलन क्या है, सबसे अधिक है बैंगनी रंग का ना, परंतु तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा विचलन का। तो इसको आपको याद रखना है। आते हैं सातवें पर। ठीक है, तो ये है चंद्रमा से देखने पर। अब भैया चंद्रमा से यदि हम आकाश को देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, ये लिखा गया है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है कैसा। तो याद रखें काला दिखाई देता है। नीचे जगह नहीं था इसलिए 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, परंतु इंपॉर्टेंट था तो बताना तो जरूरी है, इसलिए आपको याद रखना है कि यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखेंगे तो
कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और पृथ्वी भैया हरी दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। अब भैया कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिक होता है, तो याद रखें बैगनी रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो क्या होता है कि प्रकाश का ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा, कांच में, फिर से जल में, फिर से वायु में, फिर से निर्वात में। तो याद रखेंगे सबसे अधिक भैया जो क्या होता है, इसका जो प्रकाश का वेग होता है या चाल होता है वो निर्वात में होता है, ठीक है, निर्वात, ठीक है। और यदि आपके पास निर्वात न दिया हो उस ऑप्शन में, तब आप वायु को टिक करेंगे, ठीक है, वायु या निर्वात, ठीक है। परंतु वायु और निर्वात दोनों ऑप्शन हैं, तो उसमें से सबसे पहले आपको निर्वात पर ही टिक करना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपको जो भी आगे टॉपिक कराए जाएंगे, ठीक है, जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आपके पास तुरंत लिंक पहुंचेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि भैया क्लास 10th हो या क्लास 12th या अदर कोई भी क्लास हो, उसका चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिल जाए। तो भैया क्लास 10th के यदि आप स्टूडेंट है और चाहते हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए, उसके बाद सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करा दिया जाए, तो आपको एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप मैसेज केवल करना है। मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल, तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, और आपको मैसेज कर देना है। आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत आपको लिंक दे दिया जाएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।